So in the last video, we saw that any atom, any atom has a tendency to achieve the nearest inert gas like इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो हर कोई एटम जो है वो संत महात्मा के जैसे बनने की कोशिश करता है. ठीक है. तो हमारी इनर्ट गैसेस कौन सी है? तो हीलियम है, फिर नियॉन है, फिर क्रिप्टॉन है, आर्गॉन है, जेनॉन है, और इसको छोड़ दो. ओके. सो हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, आर्गॉन एंड जेनॉन. सो दीज आर द इनर्ट गैसेस. ये संत महात्मा है. तो कोई भी एटम जो आता है वो इनकी जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और जनरली इन सबों के लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो हर कोई आके इनके जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाने की कोशिश करता है. ओके. तो अब उसके लिए कल हम लास्ट वीडियो में हमने देखा कि या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, या तो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है. और इसी टेंडेंसी को हम कहते हैं वैलेंसी. सो व्हाट इज़ वैलेंसी? इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एनी एटम टू लूज़, share or gain electron in order to achieve nearest inert gas like electronic configuration. तो जो कोई भी उसकी नियरेस्ट इनर गैस होगी उसके जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए वो या तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, या तो गेन करेगा, या तो फिर शेयर करेगा. ठीक है. तो अब हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमेशा एक यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है. तो अगर कोई भी एलिमेंट का एटम अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस एटम के ऊपर हमको पता है यूनिट नेगेटिव है, तो एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है. वैसे ही अगर इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए इफ़ एन इलेक्ट्रॉन लूजेस, if an atom of an element loses an electron, तो ये इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. राइट. अब ये कैसे होता है? तो हमको पता है कि एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस में हमने लास्ट वीडियोज़ में देखा था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और बाहर की साइड में ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग होते हैं. तो द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स is always equal to the total number of electrons हमेशा. तो अगर कोई एटम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो दिस नंबर विल नॉट बी इक्वल. अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो इक्वल पहले था, अब इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ गया, तो जितने इलेक्ट्रॉन लिए उतना उसके ऊपर चार्ज आ जाता है. तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दिखाया मैंने, तो इसीलिए इसके ऊपर एक चार्ज आ गया. अब ऐसा भी होता है कि कभी कभी दैट एलिमेंट और दैट एटम इट लूजेस. तो पहले यहाँ पे इसने गेन किया था, तो अब ऐसा होता है कि ये न्यूक्लियस है और ये पूरा, तो ये कभी कभी इलेक्ट्रॉन दे भी देता है. तो अगेन अब यहाँ पे क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन बिकम्स ग्रेटर देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो प्रोटॉन्स बढ़ने की वजह से कलेक्टिव जो पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ जाता है, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज आता है, मतलब क्या, कंपैरिजन में चार्जेस चेंज होते हैं. तो इसीलिए इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज आता है और एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है. ठीक है. अब इन चार्जेस की वजह से हमको कुछ अलग स्पीशीज़, एटॉमिक स्पीशीज़ देखने को मिलती है, कुछ अलग चीज़ें देखने को मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं रेडिकल्स. क्या बोलते हैं? रेडिकल्स. ठीक है. तो ये रेडिकल बड़े खूंखार रहते हैं, सारी रिएक्शंस इनकी वजह से होती है. ठीक है. अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा. दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज इज कॉल्ड एज अ कैटायन. ठीक है.
अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो it will acquire a negative charge, and this negatively charged species is known as anion. Okay, so this is a cation, this is an anion. Cations are formed by the loss of electrons, anions are formed by gaining electron. ठीक है, ये पहले भी देखा है हमने, लेकिन स्टिल हम लिख लेते हैं. Cations are positive and anions are negative. Okay.